एक और फार्मूला दिमाग में आपको रख के चलना है इसमें कि एलसीएम जो होता है वो आपका एचसीएफ इनटू में ए बी होता है, ए इंटू बी। अब अगर हम आपसे पूछें, अगर ये दो चीजें आपको समझ में आ गई हैं तो सवाल कैसे करके आना है कि जिससे कि हमें 5 से 10 सेकंड में हर सवाल का जवाब मिल जाए। मैंने कहा इस सवाल को देखो, अब इस सवाल को मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को 2 से 3 सेकंड से ज्यादा लगेंगे। दो संख्याओं, अब देखो ये सवाल टफ लग रहा है बट टफ नहीं है, बड़ा भाव बहुत बड़ा। जब आप पेपर देने बैठते हो तो जब ये कंप्यूटर पे सवाल खुल के आता है ना तो इतना बड़ा सवाल देख के ही मतलब सवाल सॉल्व करने की इच्छा ही नहीं करती। सो हेलो स्टूडेंट, मैं पवन गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार कैरियर व्हील पे। एक सेशन ऑलरेडी एचसीएफ एंड एलसीएम का कंप्लीट कर चुका हूं जो कि वीडियो सेशन में आपको मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो फटाफट जाइए देखिए जाके, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था कि आपको टाइप 1 से रिलेटेड किसी भी सवाल में अब आपको उतना टाइम नहीं लगेगा जितना टाइम अभी तक आपको लग रहा था। मैंने कहा था कि आप हर एक सवाल को आप 5 से 10 सेकंड में कर सकते हो। तो आज हम टाइप 2 पढ़ाएंगे जहां पे अनुपात से संबंधित, योगफल से संबंधित, अंतर से संबंधित, गुणनफल से संबंधित जितने सीएफ एंड एलसीएम के सवाल होते हैं वो सारे के सवाल आज हम यहाँ पे बताऊंगा कि कैसे 5 से 10 सेकंड में आप हर सवाल का जवाब दे सकते हो। तो चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एक छोटे से अप्रोच के बारे में या छोटी सी ट्रिक के बारे में या छोटे से कॉन्सेप्ट के बारे में, तो क्या होता है कि अगर आपके पास कोई दो संख्याएं हैं और उनका अनुपात ए और बी है तो और उसका एचसीएफ अगर आपके पास दिया है के, तो उस केस में जो पहली संख्या हमारी होगी वो हमारी क्या होगी, ए इंटू के होगी, और जो दूसरी संख्या होगी हमारी वो आपकी क्या होगी, बी इंटू के होगी। ये चीज आपको दिमाग में रखना है, ठीक है, कि अगर अनुपात ए रेशियो बी है तो पहली संख्या अगर एचसीएफ के दिया है तो पहली संख्या ए इंटू के, दूसरी संख्या बी इंटू के होगी। अच्छा, एक और फार्मूला दिमाग में आपको रख के चलना है इसमें कि एलसीएम जो होता है वो आपका एचसीएफ इंटू में ए बी होता है, ए इंटू बी। अच्छा, ए इंटू बी का मतलब क्या हुआ, यानी जो अनुपात ए रेशियो बी दिया था उसका प्रोडक्ट कर दो, एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू ए इंटू बी। अच्छा, आपके पास कभी कभी ऐसे भी से डिफाइन किया जा सकता है कि एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ रेशियो या प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम नंबर, ठीक है। चलिए, अब अगर हम आपसे पूछे, अगर ये दो चीजें आपको समझ में आ गई हैं तो सवाल कैसे करके आना है कि जिससे कि हमें 5 से 10 सेकंड में हर सवाल का जवाब मिल जाए। तो मैंने कहा सर अगर इसका अनुपात 2:3 का दिया है, एलसीएम 120 दिया है, तो एलसीएम बराबर एचसीएफ इनटू में आपके पास क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ए बी। तो प्रोडक्ट ऑफ करोगे इसका तो 6 से काटोगे तो 20 आएगा, यानी एचसीएफ कितना आया मेरे भाई, तो आपने कहा 20 आपको अगर एचसीएफ मिल गया है तो 20 दूना 40 आपके पास पहली संख्या होगी, 20 23 60 आपकी दूसरी होगी, और छोटी इन दोनों में कौन सी है, 40 है, तो 40 आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन समझ में आया, 40 करेक्ट होगा। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया कि अगर आपके पास कोई भी अनुपात ए रेशियो बी दिया और उसका एचसीएफ के है तो पहली संख्या ए इंटू के होगी, दूसरी संख्या बी इंटू के होगी। और एक फार्मूला जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि है आपका एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू ए बी। तो यहाँ पे हमें एचसीएफ निकालना था ताकि हम इजिली पहली संख्या और दूसरी संख्या पता कर ले, और अगर पहली संख्या दूसरी संख्या पता हो गई तो सबसे उन दोनों में कंपेयर करके ये भी पता कर लेंगे कि कौन सी छोटी कौन सी बड़ी। अगर इन दोनों संख्याओं का योग पूछता तो डायरेक्ट बता देते 40 60 100 होगा दोनों संख्याओं का योग। अगर मैं प्रोडक्ट पूछता तो प्रोडक्ट भी बता देता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस सवाल को देखो, अनुपात 15 और 11 का दिया, एचसीएफ 13 है, तो आपसे एलसीएम पूछा है, तो एलसीएम बराबर क्या होता है, एचसीएफ 13 है और प्रोडक्ट ऑफ ए बी यानी 15 इंटू 11। अब इस सवाल को देखो, अगर आप देखो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है 11 का मल्टीपल है, तो आप देखोगे 5 1 6 4 2 6 बी ऑप्शन सही है, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि यूनिट डिजिट मेथड लगा लो, 5 1 के 5 3 15, लास्ट डिजिट आपके पास कौन सा आएगा, 5 आएगा। किस ऑप्शन में मिल रहा है, बी ऑप्शन में मिल रहा है, यानी आपका बी ऑप्शन जो होगा वो विल बी करेक्ट होगा। देखो क्या टाइम लगा, नहीं लगा। यानी कि किसी भी क्वेश्चन को अगर आप करना चाहो तो 5 से 10 सेकंड में कर सकते हो अगर टाइप 2 के अंतर्गत आता है तो। जो मैंने आपको अप्रोच बताई है, जो टेक्निक बताई है, बस इसे दिमाग में रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़े से और सवालों को देखते हैं। मैंने कहा इस सवाल को देखो, अब इस सवाल को मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को 2 से 3 सेकंड से ज्यादा लगेंगे। बिना पेन के साथ इसका जवाब दे सकते हो। अगर एचसीएफ 7 है तो अगर आपको एचसीएफ 7 दिया है तो 7 3 21 पहली होगी, 7 28 दूसरी होगी, 7 5 35 तीसरी संख्या होगी।
होगी। 21, 28, 35 आपका करेक्ट होगा। मैंने आपको एक ही चीज बताई है कि अनुपात ए बी सी का दिया है, तो अगर और उसका एचसीएफ के दिया है तो ए इंटू के पहली होगी, बी इंटू के दूसरी होगी, सी इंटू के तीसरी संख्या होगी। बस आपने निकाल लिया। नेक्स्ट सवाल, मैंने कहा इस सवाल का जवाब दो। अब दो संख्याओं का एलसीएम अगर इतना दिया है, तो अनुपात दिया है, तो संख्याओं का योगफल बताओ। अब देखो एलसीएम अगर आपको 721 दिया है तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है, एचसीएफ, ठीक है। और एचसीएफ इंटू आपके एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ ए बी, यानी 7 एक के 7, 7 से काटोगे तो ये आपके पास 7 दहम 70, 7 त्रिक 21, 103। एचसीएफ कितना आया, 103 आया। एचसीएफ अगर 103 आया है तो अब आपकी पहली संख्या क्या होगी, 1 इंटू 103, ठीक है, प्लस दोनों संख्याओं का योगफल पूछा है, दूसरी संख्या होगी 7 इंटू 103, ठीक है भैया। अब इन दोनों को जोड़ो तो 7 त्रिक 21, 21 का यूनिट डिजिट 1, 3, 4, 4 कहाँ मिल रहा है, डी ऑप्शन में। लो खत्म हो गया सवाल। यानी दोनों संख्याओं का योगफल जो आएगा वो कितना आएगा, आप बोलोगे सर 28, यानी 824 आएगा, ठीक है। इतना क्लियर है सभी को? क्या टाइम लगा? नहीं लगा। एक और सवाल कराओ। मैंने कहा देखो अगर आपको एलसीएम पता करना है, एचसीएफ दिया है, अनुपात दिया है, यानी 3 चौको 12 चौको 48 करेक्ट होगा, क्योंकि एलसीएम बराबर होता है एचसीएफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ रेशियो। बस खत्म। एक और सवाल, मैंने कहा इस सवाल का जवाब दो। अब देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे करना है, मान लो दो संख्याएं नहीं पता है, मैंने कहा एक संख्या ए मान लिया, दूसरी बी मान लिया, ठीक है। दोनों का योगफल कितना दिया, ए प्लस बी 84 क्वेश्चन में दिया है, और उनका एलसीएम और एचसीएफ दिया है। उनके व्युत्क्रम का योगफल पूछा है, किसकी, संख्याओं के। तो संख्या अगर ए माना है तो उसका व्युत्क्रम 1/a होगा, बी दूसरी माना है तो दूसरी संख्या का व्युत्क्रम 1/b होगा। अब दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 1 प्लस ए प्लस 1/b इज इक्वल टू ए प्लस बी अपान ए बी। आप सभी को पता है ए प्लस बी 84 दिया है, ए बी कितना दिया है। अब मैं आपको बताऊं एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर क्या होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी। पहली संख्या ए है, दूसरी बी है, तो ए बी हो जो होगा, ए बी होगा वो एलसीएम इंटू एचसीएफ होगा। यानी कि जो आपका ए बी होगा वो एलसीएम इंटू एचसीएफ होगा, यानी जो ये ए बी है वो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, यानी 3 इंटू में 124 होगा। इसे काट लो। नॉर्मली इसे काटोगे तो आपके पास 3 से काटा तो 3 दूनी 6 और 3 अठे 24, और आपके पास 4 से काटो तो 4 सते 28, और आपका 4 ते 12, 4 एक के 4, यानी आपका करेक्ट ऑप्शन डी होगा, 7/31 करेक्ट होगा, ठीक है। सवाल अच्छा है और बहुत कम टाइम में इसे कर सकते हो। एक और सवाल मैं करवाता हूं, आप देखो। चलो मैंने कहा ये सवाल देखो, देखने में कितना भारी लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि सवाल को हम अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे एग्जाम में, क्योंकि वो इतना भारी देखने में लग रहा है, बट सवाल टफ नहीं है। अप्रोच इसकी समझो। अप्रोच क्या है कि 1:30, यानी एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात 1 और 30 का दिया है, तो इनका डिफरेंस कितने का होगा, 29 का होगा। और 29 का डिफरेंस जो है वो कितना दिया है, 493 दिया इनके बीच का अंतर। तो 493 इनके बीच का अंतर दिया है, तो 1 किसके बराबर होगा, 1 17 के बराबर होगा। अगर 1 17 के बराबर है तो पूछा है एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट, तो एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होगा भाई वो आपके पास क्या होगा, वो 17 का मल्टीपल होगा, और 17 का मल्टीपल 17 × 5 = 85, 17 × 170, ए ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो क्या टाइम लगा, नहीं लगा, है ना। एक और सवाल कराता हूं, है ना, एक और सवाल कराता हूं। आप देखो मैंने कहा ये करो। अब देखो दो प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात दिया है, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दिया। देखो अगर दो संख्याओं का अनुपात 6:5 है, ठीक है, और इनका गुणनफल 30 आपके पास किसके बराबर दिया, 6750। तो अब एक अनुपात की जो वैल्यू होगी, देखो ये अनुपात है, एक अनुपात की जो वैल्यू होगी वो आपके पास कितनी होगी, वो आपका 6750 बटे आपका 30, और इस पे स्क्वायर रूट लगता है। यानी कि अगर एक अनुपात की वैल्यू निकालना है तो आपका इतना होगा, और इसे काटोगे 0 से 0 और 3 से काटोगे तो 225, यानी 225 का स्क्वायर रूट 15 आएगा, यानी 1 जो होगा वो 15 होगा। अगर 1 15 है तो 6 कितना होगा, 15 × 6 = 90, और आपके पास 5 कितना होगा, 15 × 6 = 75, और दोनों यानी ये आपके पास दोनों का योग पूछा है, कह रहा है कि संख्याओं का योग पूछा है, तो आपके पास संख्याओं का योग जो होगा वो आपका होगा 5 और 9 7 16, यानी 165 विल बी राइट होगा। यानी अगर एक अनुपात की वैल्यू, यानी एक की वैल्यू पता चल गई कि 15 आएगा,
ठीक है। अगर 1 की 15 मिल गई तो 6 कितना होगा, तो बोलोगे कि सर 6 जो होगा 90 होगा, 15 छक्का 90 और 15 पचे 75। यानी अब आपसे क्या कहा है, गुणनफल दिया था, संख्याओं का योगफल बताना है। तो अब दोनों संख्याओं को जोड़ लो, तो दोनों को संख्याओं का यानी पहली संख्या 90 दूसरी संख्या ये, दोनों संख्याओं को जोड़ोगे तो आपको 165 मिल जाएगा। अब इस टेक्निक के साथ जाओगे तो मुझे लगता है सवाल आप बहुत जल्दी आप अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तो ये सवाल आप ऐसे करके आओ। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपके पास है, चलिए बताइए कि 3 संख्याओं का अनुपात दिया है, उसमें कह रहा है उसका एलसीएम आपके पास दिया है, तो अधिकतम और न्यूनतम संख्याओं के बीच अंतर बताना है। अब देखो मेरे हिसाब से देखो 2 और 3 4 का एलसीएम कितना होगा, आप लोग कमेंट करके बताओ। तो 12 होगा। ठीक है, 12 होगा कि नहीं एलसीएम, बिल्कुल होगा। अगर 12 एलसीएम इसका होगा तो ये इसका कितना गुना है, 50 गुना है। तो इसका मतलब हर एक संख्या इसकी 50 गुनी होगी। 50 दूनी 100 पहली होगी, दूसरी 5 3 15 150 होगी, तीसरी 5 को 20 200 होगी। इन दोनों में अंतर कितने का होगा, 100 का। तो आपसे पूछा क्या है, अच्छा ये पहले बताओ बीच का अंतर, अंतर ही पूछा है तो बड़ी और छोटी बीच संख्याओं के बीच का अंतर 100 होगा। लो खत्म। क्या सवाल टफ था, नहीं था। एक और सवाल करवाता हूं। मैंने कहा सोचो, मैंने कहा कि इस सवाल को करो दो संख्याओं, अब देखो ये सवाल टफ लग रहा है बट टफ नहीं है, बड़ा बहुत बड़ा। जब आप पेपर देने बैठते हो तो जब ये कंप्यूटर पे सवाल खुल के आता है ना, तो इतना बड़ा सवाल देख के ही मतलब सवाल सॉल्व करने की इच्छा ही नहीं करती। बट अगर आप इसे ढंग से देखो तो यह सवाल बहुत आसान था। कह रहा था कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ के बीच का अंतर, यानी कि कह रहा है योग और अंतर दिया था। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का योग आपका 200 आपका 86 संख्याएं बताओ। पहले तो ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे कि दो संख्याओं का योग 286 किस में है। तो आप कहोगे कि 45 95, ये तो गलत हो गया। और ये आपका 60 20 80 86 ये हो सकता है। ठीक है, और 66 और आपके पास ये भी हो सकता है। और आपके पास ये 42 41, यानी आपके पास ये जो होगा 2 1 3 ये भी गलत। यानी दो ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गए, या तो आपका 226 एक संख्या होगी या तो 160 होगी, दूसरा या तो 220 और आपका 66 होगी। अब देखो आगे क्या कर सकते हैं कि देखो भाई एलसीएम और एचसीएफ, यानी एक बार देखो एलसीएम माइनस एचसीएफ अंतर कितना दिया है, यानी कह रहा है कि एस आपके पास एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ का योग और अंतर दिया है। योग आपके पास 682 है, यानी योग आपका 682 है। अंतर जो दिया है वो आपके पास कितना दिया है, तो आपने कहा सर अंतर जो दिया है वो आपके पास 638 है, अगर आप ऐसे करना चाहो। अच्छा भाई, मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा इन दोनों को जोड़ लो, तो आपका 2 एलसीएम जो आएगा वो कितना आएगा, तो आपका 8 2 10 का 0 और 8 3 11 1 12 और 6 6 12 1 13 1320। दो से काटोगे तो 2 छंगी 12 हो जाएगा और आपके पास 2 छंगी 12 आपका 0 660 होगा। अच्छा, अब एलसीएम अगर आपका ये मिल गया तो अब आपसे क्या पूछा है, अगर एलसीएम मिल गया पूछा क्या है अच्छा संख्याएं ज्ञात करना है। एलसीएम अगर आपको पता चल गया तो एचसीएफ भी निकालो। तो एचसीएफ कितना आएगा, देखो भाई तो एचसीएफ कितना आएगा, तो मेरे भाई अगर आपको एलसीएम पता है ना, तो अगर आपको एलसीएम पता है ना, एलसीएम ये तो किसी एक इक्वेशन में रख दो, मैंने कहा इसमें रख दो, तो एचसीएफ निकाल लो। तो एचसीएफ जो होगा 682 माइनस आपका 600 आपका 60 होगा। तो ये आपके पास कितना आएगा, 22 आएगा। 22 आपके पास आएगा एचसीएफ। एचसीएफ 22 आया। अब देखो दो तरीके हैं। अब आपके पास क्या कह रहा है कि सुनो, आप आगे मत जाओ, आपको पता है कि पहली संख्या इंटू सेकेंड संख्या जो होती है वो आपकी एलसीएम इंटू में एचसीएफ होती है, सबको पता है ये चीज़। हाँ सर, तो आपको ये भी तो दिमाग में रखना है कि पहली और दूसरी संख्याओं का जो प्रोडक्ट होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होगा। यानी कहने का मतलब है अगर इन दोनों एचसीएफ और एलसीएम का यूनिट डिजिट की बात करेंगे तो 0 आएगा, और उसके बाद 6 दूनी 12, यानी कि लास्ट 2 डिजिट आपके जो होंगे वो आपके पास 2 और 0 होंगे। यानी कि इनमें से जो ऑप्शन था आपके पास, जैसे आपका 6 6 36 लास्ट डिजिट 0 है, लेकिन उसके बाद लास्ट 2 डिजिट जो होंगे वो आपके पास 20 नहीं होंगे, तो ये गलत हो गया। यानी यहाँ पे देखोगे तो 6 शून्य 0 6 दूनी 12 12 का 2, ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट। यानी कहने का मतलब दोनों संख्याओं के जो प्रोडक्ट करके हमने फिर अप्रोच देख लिया, अप्रोच लगा लिया, यूनिट डिजिट का सहारा लिया, यूनिट डिजिट से नहीं आया तो लास्ट 2 डिजिट का सहारा लिया, तो लास्ट 2 डिजिट हमारा सी ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया, लो ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट जो होता है वो एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है। तो यानी अगर आपके पास दोनों संख्याएं आपको पूछनी थी, दो संख्याएं इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा, तो उन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, उसके लास्ट डिजिट और लास्ट टू डिजिट जो होंगे वो एलसीएम और एचसीएम के लास्ट 2 डिजिट के बराबर होंगे। लो खत्म,
आपका करेक्ट हो गया सी। ठीक है, तो ये आपके पास था क्वेश्चन, अच्छा सवाल था। नेक्स्ट, अच्छा तो आज का सेशन बच्चों कैसा लगा दोस्त मेरे? आज था टाइप 2 एचसीएफ एंड एलसीएम का, जिसमें मैंने आपको अनुपात से संबंधित सारे क्वेश्चन करा दिए। नेक्स्ट टाइप तीसरा लेके आएंगे, और तीसरे टाइप में भी आपको मैं प्रॉमिस करता हूं कि हर एक सवाल को आप 5 से 10 सेकंड में करोगे। लेकिन आज का सेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना, अगर आज के सेशन में मजा आ गया है और टाइप 1 देख के आपको मजा आ गया, क्योंकि टाइप 1 में बहुत सारा प्यार मिला। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि सर ऐसे ही मुझे फिल्टर कंटेंट चाहिए रेलवे मैथ स्पेशल, ताकि हम कम टाइम में अपने हर एक चैप्टर को बढ़िया से रिवाइज कर सके, और वो भी एक अप्रोच टेक्निक स्मार्ट ट्रिक के साथ। ठीक है, बाकी इसकी पीडीएफ मैथ्स बाय पवन गुप्ता पे मिल जाएगी, जाके इस टेलीग्राम को अगर अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लेना। आपको टाइप 1 एंड टाइप 2 की दोनों की पीडीएफ आपको मैथ्स बाय पवन गुप्ता टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताना। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, जय हिंद।